दुर्ग में नवरात्रि की नवमी के दिन जिस मासूम के साथ दरिंदगी हुई, उसके मामले में अब पिता और मां ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। बाप बेटी होते ना एक तो वैसे था, मतलब उसको नहलाना धुलाना, उसको बहुत दूर से ज्ञान ज्योति से यहाँ तक स्कूल से यहाँ लाता था। करना होता तो वो उतना ही समय करता, इतना समय का इंतजार नहीं करता मेरी बच्ची के लिए। मैं मान ही नहीं सकता ना कि मेरा भाई कर सकता है। बच्ची के माता और पिता ने चाचा को फंसाने तक का आरोप लगाया है। आप उनकी कार्रवाई कर सकते हैं? मेरे को शक उसी कारण में चाहता हूँ, जो भी है कोई भी रहे न्याय मिलना चाहिए। हमको मेरी बच्ची का न्याय चाहिए। मेरे को जो आरोपी है उसको मेरे को फांसी चलाना है। फांसी आरोपी बता रही नहीं, वो नहीं है। हालांकि इस मामले में पुलिस के अपने तर्क हैं और माता पिता के आरोप के बाद एसपी जितेंद्र शुक्ला को सामने आना पड़ा। परिवार बोल रहा है अभी हमारे परिवार से बातचीत करने को मौका नहीं मिल पाया था, नहीं तो हम उनको भी समझाते। एसपी ने बहुत सारे तथ्य सामने रखे और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस की विवेचना किसी को खुश रखने के लिए नहीं, बल्कि मासूम बच्ची को न्याय दिलाने के लिए चल रही है। हमारे पास आरोपी बनाने के प्रॉपर एविडेंस और आधार हैं। एसपी ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति को या जिस चाचा को आरोपी बनाया गया है उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है और इन सबूतों को जब न्याय की कसौटी पर कसा जाएगा तो पुलिस सही साबित होगी। जबरदस्ती आरोप कोर्ट में नहीं सिद्ध होते, तो अभी कोर्ट बैठेगा तो कोर्ट में जो सिद्ध करना है वो हम सिद्ध करेंगे। मेरे ख्याल से एक ही आरोपी है और वो हमारे पास है और में वो साबित होगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस के कई विधायक आज एसपी से मिले, पीड़ित परिवार से मिले, लेकिन जो मिलने के दौरान उनके जो हाव भाव हैं वो बहुत गंभीर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि सारे लोग फोटो सेशन के लिए आए थे। पीड़ित बच्ची के माता पिता ने क्या आरोप लगाए, एसपी ने क्या जानकारी दी और कांग्रेस के विधायकों ने क्या किया, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नवरात्रि की नवमी के दिन जिस 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई और उस मामले में पुलिस ने जिस तेजी से बच्ची के चाचा को गिरफ्तार किया, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई की है। लेकिन इस घटनाक्रम के 2 दिन बाद पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल उठाने वाले हैं 6 साल की मासूम के माता पिता। आरोप ये भी है कि चाचा को यानी बच्ची के चाचा को जबरन फंसाया जा रहा है, जबकि आरोपी कोई और है। 6 साल की मासूम जिसके साथ दरिंदगी हुई, उसके माता पिता पुलिस पर क्या आरोप लगा रहे हैं, ये सुनिए। मतलब जो सरकार से जो पैसा मिले 2 से 2.5 लाख हमको वो नहीं चाहिए। हाँ, मतलब दे रहे हैं सरकार तरफ से, मतलब मिलता है बोलते हैं, उन सबको मिलता है बोलते हैं, वो हमको नहीं चाहिए। हमको मेरी बच्ची का न्याय चाहिए। मेरे को जो आरोपी है उसको मेरे को फांसी चलाना है। फांसी आरोपी बता रही नहीं, वो नहीं है। कौन है फिर? वो जिसके गाड़ी में मेरे को जो मिला है बादल मिश्राम, और उसका जीजा क्या नाम है? अनुराग मेश्राम, बादल मेश्राम। बच्ची के साथ चाचा का व्यवहार कैसा था? बाप बेटी होते ना एक तो वैसे था, मतलब उसको नहलाना धुलाना, मतलब हगना मुतना सब कराया है। उसको बहुत दूर से ज्ञान ज्योति से यहाँ तक स्कूल से यहाँ लाता था। करना होता तो वो उतना ही समय करता, इतना समय का इंतजार नहीं करता मेरी बच्ची के लिए। हम लोग सब इतना काम समय पे चले इंतजार जाते नहीं हैं, करता। घर में वो अकेले रहता है। मेरे को पूरे बच्चे लोग को वही संभालता न्याय है। चाहिए। मेरे को हम कोई लोग को पैसा नहीं न्याय चाहिए। सीबीआई का जांच मतलब पूरे लोगों का होना कि चाहिए। कोई भी हो उसको फांसी चाहिए। मैं मान ही नहीं सकता ना कि मेरा भाई कर सकता है। मैं मान नहीं सकता क्योंकि शुरू से बचपन से लेकर हर चीज किया उसके लिए, तो ऐसा थोड़ी कर देगा वो। किस प्रकार का व्यवहार था बच्चे से? बढ़िया था। तो किसको दोषी मान रहा? अब जिसका कार में पकड़ा है, कार भी यहाँ नहीं था, अचानक भी कार भी आ गया। अब कार नहीं पता कहीं था क्या था, बहुत गंदा था कार। अब एसी चालू था, फिर बच्चे का पूरा शरीर पूरा ठंड से अकड़ा था पूरा। अगर इतना गर्मी, कौन सा बारिश वारिश तो नहीं है, और कार के अंदर में भी अगर बंद भी रहेगा कार गर्मी रहेगी,
एसी चालू था। अब बिना ठंड बिना से अकड़ नहीं सकता बॉडी। तो पुलिस जो कार्रवाई की, क्या उसको आपको मतलब शक अभी है उनकी पुलिस वाले कार्रवाई लोग पे? भी मेरे को कुछ रिपोर्ट कुछ नहीं बताया है। आपको उनकी कार्रवाई पर शक है? मेरे को शक उसी कारण में चाहता हूँ जो भी है कोई भी रहे न्याय मिलना चाहिए। क्या चाहते चूंकि बच्ची से दरिंदगी का मामला बेहद ही गंभीर और संवेदनशील है और माता पिता के जो आरोप हैं उसने मामले को और भी ज़्यादा संवेदनशील बना दिया है। ऐसी स्थिति में दुर्ग के एसपी जितेंद्र शुक्ला को सामने आना पड़ा और उन्होंने ये बताया कि आखिर चाचा को आरोपी क्यों बनाया गया, उनके पास क्या क्या ऐसे तथ्य हैं, ये सारी जानकारी उन्होंने मीडिया के सामने रखी। जैसा कि आप लोगों को पता है 7 तारीख के जो घटना थी जिसमें 6 साल की मासूम के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें पुलिस अपनी विवेचना जारी रखे हुए है और आरोपी को अरेस्ट करके अभी हमने जेल भेजा है। उसी में कांग्रेस की तरफ से एक विधायक दलों का और पूर्व विधायक लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था, जो घटना स्थल और शायद पीड़िता के परिवारजनों से मुलाकात कर घटना की वस्तुस्थिति जानने के संदर्भ में गया हुआ था। वहाँ से मैं निकलने के बाद वो लोग यहाँ आए थे और उन लोगों की एक ही डिमांड थी कि जो घटना है उसकी सही से अच्छे से जांच हो और जो भी आरोपी हो उसमें उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए कठिनतम जो दंड होते हैं वो दिलवाए जाएं। पुलिस का भी ये उद्देश्य रहा है पहले दिन से ही और पुलिस इसमें लगी भी हुई है, जिसमें जो भी आरोपी पकड़े गए हैं और उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो रही है। और हमने जैसा कल ही एक एसआईटी भी गठित की है जो कि विवेचना समय से पूर्ण करके चार्जशीट करके विदिन 6 मंथ हमारा टारगेट है कि इसमें कठोरतम दंड दिलवाने का। तो उनकी एक जो डिमांड है वो पुलिस की तरफ से कार्रवाई चल रही थी और कुछ बातें उन्होंने और रखी कि परिवार बोल रहा था कि वो जो आरोपी था वो दूसरा था। तो उनके बारे में भी हमने उनको डिटेल में बताया कि जो परिवार बोल रहा है अभी हमारे परिवार से बातचीत करने को मौका नहीं मिल पाया था, नहीं तो हम उनको भी समझाते कि किस बेस पे हमने बनाया है। हमारे पास आरोपी बनाने के प्रॉपर एविडेंस और आधार हैं और जो उन्होंने बताए थे पहले आरोपी उसको वो मुख्य आरोपी में नहीं निकले, उसके भी बनाने के हमारे पास प्रॉपर आधार थे। तो वो हमने उनको समझाया और वो सहमत हुए और जब उन्होंने हमने उनको डिटेल शेयर की तो आगे कार्रवाई चल रही है। और ये केस ऐसा है जिसमें हम सभी शायद एक ही तरफ खड़े हों, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, सभी लोग चाहते हैं कि इसमें जो अपराधी है वो उसको कड़ी से कड़ी दंड मिले और यही पुलिस के भी उद्देश्य। जबरदस्ती आरोप कोर्ट में नहीं सिद्ध होते, तो अभी कोर्ट बैठेगा तो कोर्ट में जो सिद्ध करना है वो हम सिद्ध करेंगे। हमारे पास प्रॉपर तर्क है और हमारे पास प्रॉपर आधार है। मामले में और आरोपी 70% चांस 80% चांस नहीं है कोई आरोपी बनने के, क्योंकि घटना जो बच्ची के साथ दिख रही है वो एक ही व्यक्ति ने किसी ने किया है। छुपाने या किसी को पता हो उसको लेकर कोई और आरोपी इस पर नया निकल सकता है। हमने डीएनए में भी जो सस्पेक्ट थे वो पहले दिन उसको लेके 3-4 लोगों का डीएनए का प्रोफाइलिंग भेजा हुआ है। तो मेरे ख्याल से एक ही आरोपी है और वो हमारे पास है और कुछ दिनों में वो साबित भी होगा। जो सर परिजन सीबीआई परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं सीबीआई जांच हो जाए और यदि उस सीबीआई जांच में क्लियर हो जाता है कि चाचा दोषी है तो फांसी पर टांग दो उन्हें। हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सीबीआई जांच हमारा काम नहीं है, सीबीआई शासन का निर्देश है। परंतु भरोसा रखें और पुलिस की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमने अरेस्ट किया है तो प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर ग्राउंड पे किया हुआ है और हम उसको प्रूव भी करेंगे कोर्ट में। और उसके बाद भी उनको लगता है कि उसमें जांच की जरूरत है तो वो शासन से अपना डिमांड कर सकते हैं, उसमें पुलिस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पुलिस वाले ने आरोपी एसआईटी की क्या है? एसआईटी इसलिए गठित की गई है कि डे टू डे उसकी विवेचना पे नजर रखी जा सके और विद इन 15-20 डेज हम उसकी विवेचना खत्म करके सभी लीगल पहलुओं पे, ताकि जो भी चेकलिस्ट बनाई गई है ऐसे सेंसिटिव अपराध के लिए जिसमें क्या क्या करना होता है, समयबद्ध कैसे वीडियोग्राफी से लेके बाकी चीजें, तो उसके लिए एसआईटी गठित हुई है। उसमें पद्मश्री तंवर मैडम को जिम्मेदारी दी गई कि वो डे टू डे विवेचना का पूरा एनालिसिस करें, क्वालिटेटिव विवेचना करें, ताकि कोर्ट में हम उसको अपराध सिद्ध करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो और समयबद्ध करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम उसको ले जाना है। अभी जैसे ही हमारी चार्जशीट तैयार होगी हम पीजे मैडम से अनुरोध भी करेंगे कि इसकी सुनवाई डे टू डे पे लें और जल्दी से जल्दी सुनवाई करके इस पर सजा दी जाए।
हड़बड़ी में जो है शामिल ला दिया, जबकि आपको एसआईटी पहले गठन करना। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सभी लोग साथ में ही थे पिछले 2-3 दिन तक। हम न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से भी निपट रहे थे, उसके बावजूद हमारी 3 टीमें जो अपराध विवेचना और अपराधियों के इंट्रोगेशन और अपराध इंट्रोगेशन को ग्राउंड से करेक्ट करने का, ये तीनों टीमें डिफरेंट तरीके से काम कर रही थी और बहुत लॉजिकली हम लोगों ने उन तीनों पे सारे लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करते हुए बावजूद वो तीनों टीमें जो विभिन्न लोगों से इंट्रोगेशन करना था, इंट्रोगेशन करके उनके इंट्रोगेशन को क्रॉस चेक करना था, उसके अलावा ग्राउंड से सारे फुटेज कलेक्ट करने थे, उन सब के बेस पे हमने ये पूरी चीजें लाई हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। जो सर कांग्रेस की विधायक संगीता सिन्हा एसआईटी पर सवाल सीधा ही उठा नहीं कि टीआई को उस टीम में रख दिया, तो सर ऐसे में तो जांच प्रभावित हो जाएगी। ये संगीता सिन्हा है, ऐसा नहीं है। विवेचक रखने का इसलिए रखा गया था क्योंकि टीआई उस अपराध के विवेचक है, तो सबसे पहले इंसिडेंट से लेके 100 जब उसकी गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज हुआ तब से लेके आगे अग्रिम कार्रवाई तक वो था, इसलिए उसको उसमें रखा गया। उस थाने का वो इंचार्ज है और ऐसा कोई खास कारण नहीं। परिवार जो विवेचना से सहमत है, परिवार विवेचना डीएनए के लिए प्रोफाइलिंग भेजी गई हुई है और मुझे लगता है 1 आध हफ्ते में डीएनए फोरेंसिक जांच रिपोर्ट अभी हमारे पास बहुत डिटेल में नहीं आई है। जो हमको इनिशियल जो वर्बली जो हमको पता चला था, वो जो जीरोइंग करने के लिए जो डॉक्टर की टीम के साथ पीएम हुआ है, उसमें जैसा मैंने पहले भी दिन बताया कि रेप की पुष्टि हुई थी और रेप के अलावा जो डेथ का कारण था वो ड्यूरिंग रेप कार्डियो अरेस्ट शॉक आया था, वो पुष्टि हुई है। पुष्टि ये भी गाड़ी की जो जांच हुई थी उसके जांच में ये पुष्टि हुई थी कि गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें इससे, इन सब चीज़ों से थोड़ी चीज़ों से ये क्लियर हुआ था कि घटना स्थल जो है वो घर के अंदर ही का ही है, तो उनके बेस पे सारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। सर आप बता रहे, लेकिन अब परिवार स्वयं डिफेंस के रूप में खड़ा हो रहा है, उसने कई सवाल भी खड़ा किए, कार कैसी चालू की, बादल मेश्राम की कार थी, 4 बजे कार आई है, कई ऐसे सवाल उसने खड़ा किए हैं। और अब एक तो पहले मैंने ये नहीं बोला कि परिवार उससे सहमत है, मैं परिवार को खुश करने के लिए विवेचना नहीं कर रहा। हम लोग कानून सम्मत कार्रवाई के लिए विवेचना कर रहे हैं, बच्चे के न्याय के लिए विवेचना कर रहे हैं, न्याय के लिए कर रहे हैं। दूसरे जो आपने अभी स्टेटमेंट दिए, इसमें खुद ही बहुत सारे ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं जिसकी पुष्टि उन्होंने नहीं की है। गाड़ी बंद रहने पे कभी भी एसी चालू नहीं रहता, एसी बंद रहता है। गाड़ी वहाँ पे पिछले 2 दिन से खड़ी थी, हमारे पास उसकी पुष्टि है। हमने सारे स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं किए हैं कि हम कुछ बोल दें और उसके पीछे कर लें। हमारे पास सारे उस गाड़ी के मालिक का पिछले दिन का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, कहाँ था उसकी पुष्टि है, उसके साले जो बादल है उसको कहाँ था उसकी पुष्टि है। तो हमारे पास प्रॉपर आधार है। हम कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं कि हमने ऐसे मन हुआ हमारा और हम उठा के ले आए और हम बंद कर दिए। अगर हमको ऐसा करना होता तो हमको आरोपी मिल ही गया था, हमको भीड़ ने पकड़ के पीट के आरोपी दे दिया था, हम उसको आरोपी बना के हम खुश हो जाते। उसको आरोपी ना बनाने का हमारे पास क्या लॉजिक था? हमारे पास तर्क है कि वो आरोपी नहीं है। बादल में छोड़ दिया गया। हाँ, कल रात में उसको पीड़िता को न्याय स्टैंड कर रहे हैं, तो चाहे फेसबुक पे चाहे उस पे जाकर कोई लोग वकील का स्टैंड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई लोग पॉलिटिकल स्टैंड कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? दुर्ग पुलिस सक्षम है और दुर्ग पुलिस प्रतिबद्ध है। ऐसे विभत्स घटनाओं के खिलाफ भरोसा रखे हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे जो कि उदाहरण बनेंगी। स्टंट करने वालों को पता है, कुछ लोग अपने को ज़्यादा फुटेज चाहिए होता है, कुछ लोग इसी दौरान बहुत सारी तोड़फोड़ किए, थानों में किए, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। इन्होंने मौके का दुरुपयोग करने का फायदा हुआ तो उनके खिलाफ भी हम सख्ती से निपटेंगे। जो इस मौके को स्टंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। थाने में तोड़फोड़ हुई है, उसमें एक अपराध परसों दर्ज हुआ जिसमें करण सागर जो गुंडा बदमाश था और उसके साथ उसका दोस्त जो प्रियांशु जैन था उसको भेज दिया है जेल। अभी आज से दूसरी अपराध दर्ज हो रहा है जिसमें और जो बाकी लोग थानों में तोड़फोड़ किए थे उसके खिलाफ अपराध दर्ज हो रहा है। एक परिवार जो बादल के अगेंस्ट उसके घर में आगजनी और तोड़फोड़ किए थे उसमें भी कल अपराध दर्ज हुआ है, उसमें 9 लोग आरोपी। सर उसकी सिक्योरिटी की बात करें तो परिवार को अभी भी खतरा है। हाँ, उसको खतरे के है, हम लोगों ने उसके ऊपर नजर रखी है, उसको आवश्यक समझाइश भी दी गई है और पुलिस को बोल के भी रखा हुआ है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, कल शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास है। एक तरफ पीड़ित बच्ची के माता पिता पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस को लगता है कि कोई एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिससे वो कुछ हासिल कर सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस के दुर्ग जिले के आसपास के कई विधायक, महिला विधायक खास तौर पर आज दुर्ग पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पार्टी कार्यालय जाना बेहतर समझा, लेकिन वहां का जो माहौल है उससे ऐसा नहीं लगता है कि विधायक किसी मासूम बच्ची को न्याय दिलाने के लिए गंभीरता से आए हैं। आप जो दृश्य देख रहे हैं उसमें आप देखिए कि ऐसे फोटो सेशन चल रहा है जैसे कोई उत्सव हो। लोग आपस में भी फोटो खींच रहे हैं और लोग सेल्फी की तैयारी भी कर रहे हैं। जब ये कांग्रेस विधायक पीड़ित परिवार के घर पहुंचे तब भी उनका अंदाजे बयां ऐसा गंभीर दिखाई नहीं देता है जिससे लगता हो कि कांग्रेस के विधायक किसी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए बहुत ही गंभीर हैं और उन्हें भारी दुख है। हालांकि पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बालोद संजरी की विधायक संगीता सिन्हा ने मीडिया के सामने कुछ बातें रखी। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने जांच दल बढ़ाया। हमारे साथ यशोदा वर्मा जी हैं, खैरागढ़ विधायक हर्षिता जी हैं हमारे साथ, डोंगरगढ़ विधायक हमारे साथ छन्नी साहू जी है पूर्व विधायक, और साथ में हेमा देशमुख जी हैं पूर्व महापौर, और साथ में कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जन हैं, जिलाध्यक्ष जन हैं। और हम सभी आए पीड़िता के परिवार से मिलने, पीड़िता के परिवार से मिले और बहुत ही दुख, एकदम बहुत ही अमानवीय घटना लगा, क्योंकि जो पीड़िता हैं, पीड़िता का एकदम स्वच्छ बयान आ रहा है इसमें कि उनके जो देवर को पकड़ के ले गए हैं, तो उनका ये कहना नहीं है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे निष्पक्ष जांच हो। उनको डाउट है जिस कार में पीड़िता मिली, बच्ची मिली, उस कार के ऊपर डाउट है, क्योंकि उस कार का जो मालिक था, जो लड़का था, वो लगातार सुबह 10 बजे से बॉडी मतलब बच्ची गायब थी तो 11 बजे से वो लड़का गुमराह कर रहा था इनको। लगातार वो गुमराह किए जा रहा था कि बच्ची को हम उस चौक में देखें, बच्ची को इस चौक में देखें। फिर 4 बजे अचानक से गाड़ी आती है और रात को 10 बजे वो गेट खोल के दिखाता है कि यहाँ बॉडी है। तो भाई इनका ये कहना है कि उनके ऊपर भी जांच हो, तो उनको वहाँ पे बिठा के चाय पानी पिला के भेज दिया जा रहा है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की रहा है। और इनके घर वाले को उठा के, इनके सास ससुर को उठा के मारपीट किया जा रहा है। इनकी एक 2.5 साल की बच्ची है इनके यहाँ, मतलब बुआ है, महक की बुआ है, उसको रात को 8 साल की बच्ची, उसको रात को 2:30 बजे उठा के उसको टॉर्चर करते, मारते पीटते ले जाया गया। उसको ये बोला गया कि तुमको पटरी पे सुला देंगे। इस टाइप का ये कहाँ का कानून है? कहाँ ये है कि रात को 2:30 बजे आप किसी बच्ची को उठा के ले जाएं? आप दिन में ले जाइए ना। और इनके घर वाले को सब मारपीट किए हैं, लगातार इनके साथ मारपीट हो जा रहा है, कबूल करवा रहे हैं कि आपके यहाँ हुआ है रेप। भाई आप निष्पक्ष जाँच कीजिए, किसी के दबाव में मत आइए। आप जाँच कीजिए कि गाड़ी में कहाँ से बॉडी आया। आप उसके उस लड़के को पूछिए जिनके ऊपर इनका शक है। इन लोग खुलेआम उनका नाम बोल रहे हैं, नाम पे जांच कीजिए। तो आप सीधा एक को टारगेट करके उनको कबूल करवा रहे हैं। और अभी तक ना ही DNA टेस्ट हुआ है। अगर टेस्ट में गया तो भी आया नहीं है कि आप आरोपी बोल सकते हैं। किसी को ये कानून में लिखा नहीं है कि बिना जानकारी के आप उसको आरोपी घोषित कर दो। परिवार वालों को कहना है निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो देवर ही क्यों ना हो, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। और मैं पुलिस वाले से भी निवेदन कर रही हूँ कि क्या होता है, कोई भी केस होता है उसके बाद उनको लंबा 2 साल 3 साल प्रक्रिया चलते रहता है। इसमें तुरंत इसमें कार्रवाई होना चाहिए और तुरंत फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि जो आरोपी है, जो अपराध करते हैं, उनके मन में दहशत हो। 2 महीने पर कार्रवाई होती, 2 महीने इसमें है पॉक्सो नियम के अनुसार इसमें फांसी की सजा है। तो फांसी की सजा लगते तक तो केस भूल जाते हैं लोग। तो 2 महीने में आप सजा दिलवाइए, फांसी दीजिए, ताकि ये जो अपराध है वो बंद हो। और साथ में मैंने ये देखा है कि जैसे अपराध बढ़ता है उसमें कहीं ना कहीं नशा का हाथ रहता है, चाहे दारू हो चाहे सूखा नशा। और ये जो सरकार है नए नशा को बढ़ावा देते जा रही है। अभी दारू भट्टी खोल रही है जगह जगह। क्या होगा, दारू भट्टी खुलेगा तो हम तो बाहर सुरक्षित थे ही नहीं, आज घर में भी सुरक्षित नहीं है। आज घर ही का तो मामला है कि घर में 9 कन्या भोजन करने आई, वो बच्ची रेप की शिकार हुई है। कितना दर्दनाक, उसके चेहरे पे यहाँ पूरे सिगरेट के दाग, बड़े बड़े बॉडी में चकत्ते के, जलाने के।
अंदर के पार्ट से उसमें एसिड डालना कितना अमानवीय घटना है। तो उन्होंने कैसे ये दावा कर दिया कि वो आरोपी है? आप बताइए ना, उन्होंने कैसे दावा किया? उनके पास टेस्ट आ गया, रिपोर्ट आ गया है क्या? मेरा क्वेश्चन इतना है कि डीएनए टेस्ट आ गया है क्या? आ गया है, आप लोग के नॉलेज में है? तो उनको कैसे पता कि वो टेस्ट आ गया है कि उनका आरोपी वो है? वो तो कबूल भी नहीं कर रहा है, उसको तो मारा पीटा जा रहा है। जब तक कोई टेस्ट नहीं आता उसमें गहन जाए ना, जिनके ऊपर इनको भी डाउट है उनको भी ले जाए ना। कांग्रेस का पूरा स्टैंड क्या रहेगा? हमारा स्टैंड तो ये है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का मामला नहीं है, शुरुआत हो चुका है। आप लोग देखिए 2 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची के साथ रेप घटना हो रहा है, और ये जो घटना है ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। दुर्ग पुलिस की भूमिका कैसे थी? दुर्ग पुलिस की भूमिका तो दिखा रहे हैं, इनके यहाँ के पीड़िता के परिवार को दिखा रहे हैं। आप अभी मैं पीड़िता के पूरे बॉडी के निशान दिखा दूंगी। उनके दादी को मारा गया है, उनके पापा को मारा गया है, 2.5 साल की बच्ची को उठा के मारा गया है। आप बोल रहे हो कि हमने पकड़ लिया है, एक व्यक्ति को पकड़ के आप फाइनल कर लिए। आप पहले जांच तो कीजिए। अभी ये पिक्चर तो पूरी इनके हाथ में है। अभी तक जो पीड़िता लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं इसके ऊपर जांच होना चाहिए। जिसकी गाड़ी पे लाश मिला है उस गाड़ी पे कैसे, भाई उसकी गाड़ी पे बॉडी कैसे गया? एसपी से भी आपने मुलाकात करनी? अभी मैं जा रही हूँ एसपी से, अभी यहाँ से मुलाकात करने जा रही हूँ। नशे को इसलिए किरदार बता रही हूँ कि जब तक व्यक्ति नशे में नहीं है तो वो अपनी बहन को बहन मानता है, अपनी माँ को माँ मानता है, और जहाँ वो नशे में जाता है भैया तो वो सब चीज भूल जाता है। मैं बोल रही हूँ कोई भी अगर व्यक्ति है जो मैं किसी को अभी ये नहीं बोल रही हूँ कि यही वो घटना को अंजाम दिया। हो सकता है, देखिए नशा एक कारण है हमारी जो आपराधिक स्थिति को बढ़ाता है। देखिए शराबबंदी के नाम पे आई थी और कोशिश भी किए हमने, धीरे धीरे किसी भी चीज को अगर नशा है ना उसको धीरे धीरे ही बंद किया जा सकता है। हमने बंद करने का प्रयास किया, सरकार बदला, ये सरकार आई, उसने सरकार बदलने के बाद उसमें अंकुश लगाने के बजाय उसको बढ़ावा दे रहा है। आज आप सोचिए ना, आप गली गली या घर घर में अगर शराब मिलेगा, हमारे बच्चे शराब पिएंगे, घर की स्थिति क्या होगी? आज हम बाहर में सुरक्षित नहीं थे, हम बाहर जा रहे हैं, आप घर में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इस स्थिति को देखना है और मैं निवेदन करती हूँ विष्णुदेव साय सर, निष्पक्ष जांच हो, अच्छे से जांच करें, क्योंकि पीड़िता को पैसा नहीं चाहिए। अभी कलेक्टर साहब के केबिन में गई थी, उन्होंने 2.5 लाख देने के लिए इनको बात किया है और ये पीड़िता उससे इनकार कर रही है। उनका ये कहना मुझे 2.5 लाख पैसा नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो ये था आज का पूरा घटनाक्रम कि किस तरीके से पीड़ित बच्ची के माता पिता ही पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, किस तरीके से एसपी ने ये बातें बड़ी मजबूती से रखी कि जिस चाचा को आरोपी बनाया गया है उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उन्हें कोर्ट में साबित भी किया जाएगा। इसके अलावा जो कांग्रेस की राजनीति है वो भी आपने देख ली। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।